हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में फोर्थ सेमेस्टर जो 23-27 का विद्यार्थी है उसके लिए क्या क्या पढ़ना है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो उसमें अभी मेजर जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं उनको 3 पेपर पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उस पर एक टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू की गई मुख्य औद्योगिक नीतियों के बारे में। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियां लागू की गई। पहली मुख्य नीति 1948 की औद्योगिक नीति संकल्पना थी, जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद 1956 की औद्योगिक नीति संकल्पना आई, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया। 1970 के दशक में औद्योगिक लाइसेंसिंग और नियंत्रण की नीतियों को लागू किया गया, जिसे लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक थी, जिससे निजी क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ गया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की गई, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इस नीति के तहत लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बनाया गया। इसके अलावा 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और रोजगार सृजन करना था। इन सभी नीतियों ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न चरणों में दिशा दी और आर्थिक विकास में योगदान दिया। धन्यवाद।